बोलो जय सीताराम की, बोलो जय सीताराम की, बोलो जय सीताराम की। जिन्हें ए बार न मानस धोए, ते कायर कल काल बिगोए। त्रसत निरख रब कर भरवारी, फिर मृग जिम जीव दुखारी। इन्होंने इस राम रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर काले द्वारा ठगे गए हैं। जैसा प्यासा हिरण सूर्य की गड़ों की रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटकर दुखी होंगे। मत अनुहार शुबार गुण, गन गन मान मन अनवाय। सुमर भवानी शंकर है, कह कवि कथा सुहाय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। अब रघुपति पद पंकरु, हे अधर पाए प्रसाद। कई जुगल गुण भर कर, मिलन सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिन्ह राम पद अति अनुराग। तापस समुदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित, तचित, जितेंद्र, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मगर गत रब जबन होई, तीरथ पथ हैं अब सब कोई। देव दनज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंझ सकल पितृबेनी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजय माधव पद जल जाता, परस अकै बट हर्ष गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री बेड़ी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अच्छे वाटिका स्पर्श उनके शरीर पुलकित होते। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मान को भाने वाला है। तहाँ होए मुनि विषय समाजा, जाहे जे मंजन तीर्थ राजा। मंजह प्रात समेत उचा, कहे परम सर हर गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन श्रद्धेय मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज की आश्रम में जुड़ता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्मन रूपन धर्म विद वर्ण तत्व विभाग, कहे भगवत भगवंत के सुजत ज्ञान विराग। ब्रह्मा का निरूपण धर्म का निदान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भर माग नगहाई, पुण्य सब जिन जिन आश्रम जाई। प्रति संबत अति होए आनंदा, मकर मंज गावन मुनिबंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगढ़ चले जाते हैं। एक बार भर मकर नहाए, सब मुनीश आश्रम सिधाए। जाग बालक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम
ज्ञानी यज्ञवाल मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजिस बखाने, बोले अति पुनीत मृदुवानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि यज्ञवाल के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संचौ बड़ मोरे, करगत देव दत्त सब तोरे। कहत सो मोय लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होए अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आप ही मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरी संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। इस भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं करता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहे असनीत प्रभु, श्रुत पुराण मुन गाओ। होय न विमल विवेक और गुरु सन गे दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचार प्रकटौ निज मोह, हरौ नाथ कर जन पर छूहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद पावा गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों राम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। कल्याण रूप ज्ञान और गुणों की रास अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोप राम महिमा अमुन राया, शिव उपदेश करत कर दाया। राम कवन प्रभु पूछौ तो ही, कहो बुझाए कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नार बिरहु दुख लहु अपारा, भयो रोसरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम के अपर को, जाय जपत त्रिपुरारे। सत्य धाम धुर सर्वज्ञ तुम्हें कहो, विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है और या और कोई दूसरे जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर ब्रह्मारे, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बालक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपत प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर यज्ञवाल जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तो तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रमवानी, चतुराई तुम्हारे में ज्ञानी। चाओ सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनो अति मूढ़ा। तुम मन वचन और क्रम से श्री राम जी के भक्तों, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो बड़े ही मूढ़ हो।
तातु सुनो सादर मन लाई, कहो राम कथा सुहाई। महामोह मधि महेशे सुन विशाला, राम कथा कालिक कराला। हे तात, तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी सुंदर कथा, श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं, भयंकर काली जी। राम कथा सच किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिससे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया। कहूँ सो मत अनुरहे अब उमा प्रभु संवाद, भय समय जे हेत जे सुन मुनि मिटे विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे ही तुम मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विश्वास मिट जाएगा। एक बार श्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहीं शंभु अधिकार पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर जी ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि जी ने शिव जी के से सुंदर हर भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्यमय सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिर नाथा। मुनि सन विधा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि ने विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले गए। ते अवसर बंधन महेभारा, हर रघुवंश बुलीन अवतारा। पिता वचन तज राज उदासी, दंड बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर के ही, वेद दर्शन होए तेरे। गुप्त रूप अवतेरु प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचार करते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। अब प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। हृदय विचारत जात हर के ही, वेद दर्शन होए द्वेरी। गुप्त रूप अवतर देहु, प्रभु गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर और अति शोभ सती, न जान है परम सोए। तुलसी दर्शन लो मन डरो लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु वेद वचन की नहीं चह साचा। जो नहीं जाऊं राई पछतावा, करत विचारो न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी,
ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बस ईसा, ते समय जाए 10 सीसा। लीन नीच मारी चही संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा।